हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन फ्री मैथ क्लासेस चंदन राज में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग मैथ के साथ साथ ऑल सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं आप लोग को, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सब्जेक्टिव प्रश्न। सो आज हम लोग मातृभाषा हिंदी का जो क्वेश्चन है, आज हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 30 आज हम लोग पढ़ेंगे। सो आज देखिए 30 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम के व्यू से भी आई है। बार बार क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन पूछा हुआ। सो गाइस स्किप मत कीजिएगा, 30 का 30 देखिएगा, कम से कम 90% आप लोगों का कवर हो जाएगा। सो गाइस अभी तक नए हैं तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो आप लोग के पास हम जो भी पढ़ाएं तो आप लोग के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए हम लोग क्लास पे आते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में आर्क मार्क क्रिया का उदाहरण है। आर्क मार्क क्रिया का उदाहरण है पढ़ना, लिखना, हंसना, कहना। इसमें आर्क मार्क क्रिया का उदाहरण क्या है? पढ़ना, लिखना, हंसना, कहना। जो का सी नंबर आंसर होगा हंसना। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है संतु डैश के मारे कांप रहा था। संतु किसके मारे कांप रहा था? ठंड, डर, खुशी, दर्द। संतु जो है किसी कारण से कांप रहा था। ये खालिस्तान पे क्या भराएगा? ठंड, डर, खुशी, दर्द। क्या भराएगा जल्दी बताइए? ठंड। ये ठंड के मारे कांप रहा था। ऑप्शन नंबर ए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जन्म से ही पागल थी। जन्म से ही पागल थी। ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी, बी सीता, सी मंगू, डी पंपाती। जन्म से ही पागल थी, कौन थी? ये थी मंगू। ऑप्शन नंबर सी, मंगू पागल थी जन्म से ही। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सीता के कितने बेटे थे? सीता के कितने बेटे थे? 2, 3, 4, 1। सबको पता होगा कितना बेटे थे। इसमें है 3। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है अमरकांत का जन्म डैश ईस्वी में हुआ। अमरकांत का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था, यानी कि 1920 में, 1925 में, 1825 में, 1820 में। क्या कब हुआ था जन्म अमरकांत का? ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1925 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक वृक्ष की हत्या की कवि कौन है? एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? पहला है कुंवर नारायण, बी है पंत, सी है जीवनदास, जीवनानंद दास और है अगय। कौन है इसमें? इसमें है कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर ए कुंवर नारायण। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू की माँ को कितने संतानें थी? मंगू की माँ को कितने संतानें थी? 1, 2, 3, 4। कितने संतानें थी मंगू की माँ को? ये 4 संतानें थी इसको। ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में, दिल्ली में, पटना में, डुमराव में। कहाँ हुआ था? ये हुआ था डुमराव में। ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 20 के दांत के लेखक कौन है? 20 के दांत जो होता है, 20 के दांत के लेखक कौन है? ए नंबर है नलिन विलोचन शर्मा, बी है तेंद्र मिश्रा, सी है अशोक वाजपेयी और डी है मैक्स मूलर। आपको पता है तो जल्दी बताइए। ये है नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय का संधि विच्छेद क्या है?
हिमा जोड़ आलय, हिम जोड़ लय, हिम जोड़ आलय, हेम जोड़ आलय। कौन सा है बताइए, कौन सा है हिमालय का? हिम जोड़ आलय, हिमालय, ऑप्शन नंबर सी। 11वां क्वेश्चन है, भारत कहाँ बसता है? गांव में, शहर में, लोगों के मन में, दिल्ली के पास। भारत कहाँ बसता है? आपकी बुक में है, आप लोग पढ़े होंगे कि कहाँ बसता है भारत। ये गाँवों में बसता है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, रसखान जी किसकी भक्ति की क्या करते थे? रसखान जी किसकी भक्ति का क्या करते थे? राम, कृष्ण, शंकर, विष्णु। जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी कृष्ण। आपको पता है तो आप लोग भी कमेंट में बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन, बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? चपरासी था, नौकर था, फौजी था, पहरेदार था? कौन था? आपको पता है तो बताइए जो कमेंट में। ये नौकर था, ऑप्शन नंबर बी, बहादुर नौकर थे, ठीक है। 14 नंबर है, जीत जीत में निखरता हूँ, जीत जीत में निखरता हूँ पाठ का संबंध किससे है? शंभू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, किशन महाराज। किससे था? ये था बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर बी, बिरजू महाराज। 15 नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे था? लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे था? गंगा, सोम, यमुना, देवी। ये था ऑप्शन नंबर डी, देवी। देवी नदी के नीचे घर था उसका। 16 नंबर है, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? माँ कहानी का सीता, लक्ष्मी, मंगम्मा, मंगू। कौन था? ये था मंगू, ऑप्शन नंबर डी, मंगू। 17 नंबर क्वेश्चन था, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? राजस्थान की, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा की। कहाँ की थी? ये राजस्थान की थी। धरती कब तक घूमेगी ये राजस्थान की थी। 18 नंबर क्वेश्चन है कि गाय का पर्यायवाची शब्द, गाय का पर्यायवाची शब्द क्या है? पशु, चौपाया, दूध, गौ। गाय का पर्यायवाची क्या है? ये है गौ, ऑप्शन नंबर डी, गौ। 19 नंबर है, काल के कितने भेद हैं? काल के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 1। कितने हैं काल के? काल के 3 भेद हैं, ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस कला से संबंधित था? बिरजू महाराज यानी किस कला से संबंधित था? संगीत से, चित्रकला से, नाट्य कला से, नृत्य कला से? किस कला से बिरजू महाराज थे प्रचलित? ये नृत्य कला से थे, नृत्य कला से, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, खोखा किसको कहते हैं? खोखा किसको कहते हैं? किसु को, कासु को, कसु को, कंसु को? खोखा किसको कहते हैं? कांसु को। किसको कहते हैं? कासु को, ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर क्वेश्चन है कि मंगम्मा क्या बेचती थी? मंगम्मा क्या बेचती थी? दूध, दही, मक्खन, घी। क्या बेचती थी मंगम्मा? पता है तो कमेंट में कीजिए। दही, ऑप्शन नंबर बी, दही। 23 नंबर है, खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था? खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था? पहरेदार, नौकर, भाई, वृक्ष। 23 वृक्ष, ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर क्वेश्चन है,
विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? 4, 2, 5, 3। कितने भेद हैं? ऑप्शन नंबर ए 4। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? अपना आदर्श। महात्मा गांधी, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जल्दी बताइए। ये है ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 26 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत कैसी कहानी? यानी 20 के दांत कैसी कहानी है? ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक। कैसी है? मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर क्वेश्चन है, नगरी लिपि किस विधियों की रचना है? निबंध, उपन्यास, कहानी, समारण। किसकी है? निबंध की है। नगरी लिपि निबंध से है। 28 नंबर क्वेश्चन है, अभाव में कौन सा उपसर्ग है? अभाव, ओ, आ, आभा, आ। कौन सा उपसर्ग है? ओ, सिर्फ ओ। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की कितना बेटियां थी? सेन साहब की 2, 3, 4, 5 कितनी बेटी थी? इसको 5 बेटी थी सेन साहब को। ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर क्वेश्चन है कि बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है? पा, अपा, आपा, अप। कौन सा है? पा, सिर्फ पा। ऑप्शन नंबर ए, बुढ़ापा में पा उपसर्ग है। सो गाइस, आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन घंटी होगा तो आप प्रेस कर दीजिए, जो कि सबसे पहले आप लोग के पास हम जो भी पढ़ाएं आप लोग को सबसे पहले आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाए। और लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। सो गाइस, एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।